मनुष्य एक शाश्वत प्राणी है जो ब्रह्मांड के निर्माता को जानने, उसकी पूजा करने और कृतज्ञता के साथ उसका जवाब देने के लिए बनाया गया है। मनुष्य इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बहुत महत्व दिया और उसे पूरी तरह से बनाया। यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें अन्य जीवित प्राणियों से अलग करता है। नहीं तो भेड़ के पास दो आंखें और दो कान होते हैं, मेरे पास दो आंखें और दो कान होते हैं। भेड़ के पास एक दिल होता है, मेरे पास एक दिल होता है। हमें भगवान को जानने, उसे खोजने, कृतज्ञता और प्रार्थना के साथ उसका जवाब देने की क्षमता के साथ बनाया गया था। यह हमें भेड़ और अन्य जानवरों से अलग बनाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से ज्यादा मूल्यवान है। भेड़ का कर्तव्य है मांस, दूध और ऊन देना, और मेरा कर्तव्य है अपने निर्माता को उस मन और हृदय से जानना जो मुझे दिया गया है, कृतज्ञता और प्रार्थना के साथ उसका जवाब देना। यही मनुष्य और ब्रह्मांड के निर्माण का कारण है। ईश्वर ने हर चीज को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। हम असीमित उम्मीदों और शाश्वत इच्छाओं वाले प्राणी हैं। यदि मनुष्य अपने दिमाग का उपयोग करता है, तो वह अपने निर्माता के अस्तित्व को हर जगह देख सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पूछें कि चश्मा किसने बनाया, तो हर कोई अपने सही दिमाग में एक ऑप्टिशियन का नाम लेगा। तो चश्मा निश्चित रूप से एक ऑप्टिशियन के अस्तित्व को दर्शाता है। तो ये आंखें किसे दिखाती हैं? बेशक वे उस भगवान को दिखाती हैं जिसने बनाया। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऑप्टिशियन के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को देखें। उनमें से किसी में भी ईश्वर का उल्लेख नहीं है। उनमें से कोई भी उस शानदार प्रणाली के निर्माता का उल्लेख नहीं करता है जो काम करती है। वे केवल प्रणाली के कामकाज के बारे में बात करते हैं। वे काम का उल्लेख करते हैं, लेकिन काम करने वाले का उल्लेख नहीं करते हैं। वे इस दोषरहित कार्य प्रणाली को ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की बुद्धि नहीं कहते। वे खगोल शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते हैं। वे तारों के घूमने, उनकी गति, उनके परिमाण को अपने हिसाब से समझाते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझाते कि उन्हें क्या घुमाता है। बच्चों, पृथ्वी के घूमने के दो प्रकार हैं। पहला अपनी धुरी पर घूमना, जिससे रात और दिन बनते हैं, और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूमना, जिससे ऋतुएं बनती हैं। वास्तव में कहने की जरूरत है वह यह है, देखो बच्चों, यह पृथ्वी कैसे घूमती है। इस दुनिया में कोई आंख नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई पायलट नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। यह कैसे बिना टकराए, बिना ऊर्जा खत्म हुए, अपने आप कैसे ऐसे घूमती है, यह इतनी सहजता से घूमती है। यहाँ बच्चों, एक ईश्वर है जिसके पास अनंत ज्ञान, इच्छा और शक्ति है। वही सभी गतिविधियों को अंजाम देता है। वह हमारी दुनिया को घुमाता है, लेकिन हमें चक्कर नहीं आते, हमारे घर नष्ट नहीं होते, हमारे समुद्र नहीं बहते, हम परेशान नहीं होते। हमारा प्रभु ही ये सब करता है। बच्चा सीखेगा कि दुनिया घूमती है और उसे पहचानेगा जो इसे घुमाता है। क्रिया अपने निर्माता को दिखाती है। तो एक किताब अपने लेखक को दिखाती है, एक कविता अपने कवि को दिखाती है, एक केक अपने मालिक को दिखाता है। एक साधारण पिन भी अपने आप नहीं बनती। एक और उदाहरण, नाशपाती के बारे में सोचो, भगवान का एक उपहार। भगवान लकड़ी के एक बेस्वाद टुकड़े के माध्यम से हमें नाशपाती देते हैं। भगवान कहते हैं, ध्यान दो, मैं तुम्हें लकड़ी के एक टुकड़े के माध्यम से नाशपाती, संतरे, केले, अंगूर, सेब और कीवी भेज रहा हूँ।
मैं ऐसे फल दे रहा हूँ जिनका रंग तुम्हारी आंखों को भाता है, जिनकी गंध तुम्हारी नाक को भाती है, जिनका स्वाद तुम्हारी जीभ को भाता है और जिनके विटामिन तुम्हारे शरीर को पोषण देते हैं। तब मुझे पता होना चाहिए कि कोई है जो मुझे जानता है, मेरी जरूरतों को जानता है और मुझसे प्यार करता है। ये मुझे भेज रहा है। वह मेरा प्रभु है। अन्यथा कोई पेड़ नहीं जानता कि हमें फल की आवश्यकता है, कोई मुर्गी नहीं जानती कि हमें अंडे की आवश्यकता है, कोई मधुमक्खी नहीं जानती कि हमें शहद की आवश्यकता है, कोई भेड़ नहीं जानती कि हमें मांस, दूध, ऊन की आवश्यकता है और बादल नहीं जानते कि हमें पानी की आवश्यकता है। जिसने ये सब हमारी ओर भेजा और हमें पैदा किया, वह सर्वशक्तिमान अल्लाह है। यदि मैं इन सभी नेमतों के पीछे सर्वशक्तिमान का हाथ न देखूं और कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया न करूं, तो हम शर्मिंदा होंगे और जब हम दूसरी तरफ अल्लाह की उपस्थिति, मृत्यु के बाद शाश्वत जीवन में प्रवेश करेंगे, तो हम अपने ऊंचे पदों को खो देंगे। इन आशीर्वादों को भेजकर भगवान हमसे कह रहे हैं, यदि आप इस दुनिया में एक उदाहरण के रूप में मेरे द्वारा दिए गए अस्थायी आशीर्वाद के मूल और शाश्वत तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस सांसारिक जीवन में मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद और दया के लिए मुझे जानना, तो मुझे जाने और कृतज्ञता के साथ जवाब दें। हाँ, सांसारिक नींद से जागो और अपने रब को पहचानो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में बरकत देकर भेजा है, और सदा विजयी लोगों में से हो जाओ। जो अल्लाह को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है, जो अल्लाह को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। मनुष्य इस संसार में एक अस्थायी मेहमान है। इस संसार में भेजे जाने का उद्देश्य अनंत जीवन को सुंदर बनाना तथा अनंत स्वर्ग प्राप्त करना है। इसके अलावा दुनिया की सारी उपलब्धियां बर्बाद हो जाएंगी। संसार तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम उसे त्याग दोगे। इसलिए शाश्वत में निवेश करें और शाश्वत खुशी प्राप्त करें। जो लोग ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से शांति पाते हैं, निस्संदेह अल्लाह के स्मरण से दिलों को शांति मिलती है। कुरान 13/28।